हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज कर रहे हैं हम एफ ब्लॉक के लेंथेनाइड जो भी एलिमेंट्स है लेंथेनाइड ग्रुप में, तो उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू करते हैं। फिर उसके बाद एक्टिनाइड की करेंगे। लेंथेनाइड, लेंथेनाइड्स ऑक्सीडेशन, सॉरी, लेंथेनाइड ऑक्सीडेशन स्टेट या तो उसकी वैल्यू। सबसे पहले तो लेंथेनाइड में ऑक्सीडेशन वैल्यू में वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्यों होता है? कौन कौन से में वेरिएशन होता है? +3, +2 एंड +4 के बीच में थोड़ा वेरिएशन होता है। वैसे तो +3 उनकी ऑक्सीडेशन वैल्यू है, वो स्टेबल है, बट फिर भी थोड़ा वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि 4f एंड 5d के बीच में ये गैप है, ऑर्बिटल्स में स्मॉल गैप है, ऑर्बिटल्स में स्मॉल गैप है। इस वजह से इन दोनों के बीच में अब क्या होता है तो कि ये वेरिएशन होता है। वेरिएशन की वजह से ये फ्लेक्सिबल रहते हैं, मतलब कि 4f में से 5d में और 5d में से 4f में मतलब जाने के लिए क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने के कारण इजीली वो कन्वर्ट होते हैं। तो फ्लेक्सिबल होने के कारण +3, +2, +4 में ऐसे बॉन्डिंग के टाइम क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल होता है, कॉन्फ़िगरेशन में भी वेरिएबल है, बराबर है। वैसे तो +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन है, +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन, +2 है रिड्यूसिंग एजेंट में वर्क करता है, एजेंट में, एंड +4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। दिस इज कॉमन प्रॉपर्टीज। तो ये अगर आपको पूछे तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। वेरिएशन है 4f और 5d के बीच में गैप है, तो थोड़ा सा गैप होने के कारण फ्लेक्सिबल है, इजीली मूव करते हैं इस वजह से। और यहाँ पे +3, +2, 4 में क्या है ये हम जान सकते हैं, बराबर। तो ये मोस्ट कॉमन ऑलमोस्ट दिखेगी, फिर ये +2 दिखेंगे एंड +4 है ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में दिखेगी। क्लियर है? तो ये इनकी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है। बट अब देखो, अब उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन और मेटालिक स्टेबिलिटी को हम देखते हैं कि क्या है कॉन्फ़िगरेशन और मेटालिक स्टेबिलिटी। लाइक दिस एक एग्जाम्पल थ्रू हम समझते हैं, और सारे के सारे एग्जाम्पल को हम लेते हैं लेंथेनाइड के। तो चलो सारे एलिमेंट्स को हम लेते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि लेंथेनाइड में La जिसका नंबर है 57, ऑक्सीडेशन वैल्यू कॉमन है +3। देखो नंबर, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन वैल्यू +3 कॉमन है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 4f0, 5d1, 6s1, 6s2, और इसकी है m+3 देखेंगे, क्योंकि m+3 में क्या होगा, 4f0 हो जाएगा, बराबर है। 4f0 है इसलिए m+3। अब देखो सीरियम 4f0 है इसलिए m+3, यहाँ से 1 जाएंगे, यहाँ से 2 जाएंगे, 3 सीरियम है, तो उसकी नंबर है 58। तो उसमें +4 दिखेंगे, n+3 दोनों दिखेंगे हमें, बराबर है। तो यहाँ पे 4f, यहाँ पे 4f क्या होगा, तो कि यहाँ पे 4f2 होंगे और 5d0 होंगे और 6s2 होंगे। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है रिलीज करने के लिए, तो यहाँ पे +3 में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ +3, +2, +3 एंड +4 वाले में। तो ये तो +3 था, तो यहाँ पे +3 में 4f1 होगा और यहाँ पे 4f0, चारों के चारों यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा, सारे के सारे देख ही लेते हैं। बेरियम 59 नंबर है, तो उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू +3, +4, बराबर है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4f3, अब यहाँ पे 5d0 एंड 6s2। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेंगे, तो कि यहाँ पे 4f में 2
एन 4f1 दो प्लस 3 में ये एन प्लस 4 में ये। क्लियर है। उसके बाद हमारा ने एन डी 60 नंबर में +2 +3 और +4 दोनों दिखेंगी ऑक्सीडेशन वैल्यू। +2 क्यों? तो कि देखो 4f4 है, 5d 0 है और 6s2 है, तो s में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे 4f2 बनेगा 2 में, 4f4 बनेंगे 4f4, फिर 4f3 एंड 4f2। क्लियर है? समझ में आ रहा है पूरा का पूरा? ये +2 वाला है, ये +3 वाला, ये +4 वाला। ना उसके बाद कहाँ है पीएम 61 नंबर, बराबर है, तो वो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन +3 ही एक रहेगी और कॉन्फ़िगरेशन में 4f5 5d 0 एंड 6s2। यहाँ पे तो यहाँ पे एक एक इंक्रीज होते जाएंगे, बाकी कुछ नहीं इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे हमें ये 5 की जगह ये, तो यहाँ पे 4f4 ही मिलेगा और कुछ नहीं, क्योंकि एक ही ऑक्सीडेशन वैल्यू है यहाँ पे +3 और कोई नहीं। उसके बाद है SM 62 +2 +3 दोनों मिल सकते हैं, +2 +3 62 4f6 5d 0 6s2। यहाँ पे +2 में क्या होगी वैल्यू? +2 वैल्यू में 4f6 2 यहाँ से जाएगा, यहाँ से, और 4f5। देन इसके बाद EU 63 नंबर, ऑक्सीडेशन वैल्यू होगी सिर्फ +2 एंड +3। क्लियर है? 4f7 एकदम इजी है, 5d 0 6s2 बराबर है। 4f7 +2 में 4f7 2 यहाँ से गए और +3 में 4f6 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से गए। क्लियर है? उसके बाद है हमारा नेक्स्ट नंबर आता है GD गैडेलियम 64 ओनली +3 और कोई नहीं ना, +4 भी दिखेगी। यस, मेरे ख्याल से तो नहीं बन सकती। 4f8 8 की जगह हम क्या लेंगे? 7, क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल हो गई, तो हाफ फिल है वो एकदम स्टेबल है, 5d1 एंड 6s2। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 जाएंगे तो +3 होंगे, 4f7 2 यहाँ से, एक यहाँ से। देन उसके बाद नंबर आता है TB जो 65 नंबर है, +3 +4। फोर एफ अब 9 होगी, 8 नहीं हुआ है, 9 5d 0 6s2। अब देखो +2 बन भी सकते नहीं भी, पर स्टेबल नहीं है, तो 4f8 3 जाएंगे, मतलब m+3 में 4f m+4 बनेगा, क्योंकि यहाँ 7 बन जाएगा, 2 2 जाएंगे, तो यहाँ पे 7 +4 में m+4, दिस इज m+3 m+4। क्लियर? इसके बाद dy 66 नंबर, 66 नंबर में +3 +4 4f10 10 आ जाएगा ना, 10 5d 0 6s2 4f9 3 एंड 4f8 3 एंड +4 बनेगा। देन उसके बाद 67 नंबर +3 कॉन्फ़िगरेशन 4f11 5d 0 एंड 6s2। यहाँ पे +2 नहीं बनेगा, 4f10 ही बनेगा।
10 ही बनेगा। देन उसके बाद हम देते हैं ER 68 +3 4F12 5D0 6S2 4F11 एक ही बनेगा +3। देन उसके बाद TM 69 नंबर +2 +3 दोनों बनेंगे क्योंकि 4F13 है, 5D0 है और 6S2 है। अब डिटेल में देखी जाए तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी से हमें यहाँ पे दी नहीं हुई टेक्स्ट बुक में, तो हम यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बुक थ्रू जा रहे हैं इस वजह से, नहीं तो यहाँ पे अच्छे से हम देख पाते हैं कि यहाँ पे T2G और EG बनता है इस वजह से। बट इतना डिटेल में अभी हमारे सिलेबस में आया नहीं है तो हम नहीं ले रहे हैं। देन उसके बाद हमारा आ रहा है ये भी हम 17 +2 and +3 4F14 5D0 6S2 थेरियम 71 +3 4F14 5D1 6S2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं +3 ही मिलेगा, ये रहा +3, तो यहाँ पे +3 4F14 बराबर है। तो ये बीच में रखे +3 थे +2 एंड +4। ये क्लियर है, सारे के सारे समझ में आ गए। वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन करते जाए तो इजी है, मैंने इसीलिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू हो रही है, इसलिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है ताकि आपको सब समझ में आ जाए इसी तरीके से। वैसे इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से कम टॉपिक पूछते हैं, बट फिर भी स्टूडेंट्स कुछ भी ऐसे निगलेक्ट नहीं करना है, जितना आता है उतना तो कर ही देना है ताकि हम अच्छा मार्क्स ले पाए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ ना सके। ओके, देन बाय, टेक केयर।